उच्चल जल तरंगा, तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायकी, जय है भारती भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 जय। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच सके। लंबे अरसे की आज़ादी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हमारे देश का अपना संविधान नहीं था। हमारे देश के बहुत से लोगों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के लोगों के द्वारा देश के संविधान का निर्माण हुआ और उसी के यादगार में आज हम 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ था। उसको याद करते हुए हम आज इस पर्व को मनाते हैं, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में जाना जाता है। आज देश का 74वां गणतंत्र दिवस है, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर हम लोग जी रहे हैं, जन्म लिए हैं, उसी धरती से हमारे देश को गणतंत्र मिला है। जैसा कि अनेक बार 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम विद्यालय परिसर में बच्चों के बीच झंडोत्तोलन किए और इस अवसर पर देश का 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र क्या है के संदर्भ में बच्चों को बताए कि हमारा देश गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, सारे बात बच्चों के बीच में बताए। चूँकि बिहार गणतंत्र की धरती रही है, यहीं से गणतंत्र का उदय हुआ, जो वैशाली जिला के दीक्षित से इसका शुरुआत हुआ, जो आज छाया हुआ है। चूँकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोग गणतंत्र को भूलते जा रहे हैं। भूलने से नहीं, याद करने से ही इसका सारा चीज़ सामने रहेगा। चूँकि हम लोग गणतंत्र की धरती से हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से लोगों के बीच में बात रखते हैं और बच्चों के बीच में खासकर बताया जाता है कि गणतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है। और हमारा जो देश है, गणतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, इस सारे को समाहित करके चलने वाला है, जिसमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों अंग शासन के जो हैं इसमें चलते हैं, इसके द्वारा ही चलते हैं। चूँकि आज़ादी के बाद जब हमारे देश का संविधान बना, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, तो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में, इस स्मृति में हम लोग आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह परिकल्पना आगे भी जारी रहेगा। आज के तारीख में हमारे देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूं और बच्चों को इसके लिए प्रेरित करता हूं, प्रेरणा देता हूं, ताकि हमारे देश के, हमारे विद्यालय के बच्चे देश की सेवा कर सके और अपने देश लोकतंत्र को, गणतंत्र को समृद्ध बना सके। सर, बच्चा लोग तो खाली घूम के चलाएंगे, उसमें कुछ मतलब ऐसा बताइए कि मतलब बच्चा भी स्कूल, मतलब उस गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर जरूर से जाए स्कूल, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है वो। इसके संदर्भ में तो विद्यालय के जो प्रणेता होते हैं, जो विद्यालय संचालित करते हैं, उनके द्वारा अगर इस तरह की परिकल्पना किया जाए बच्चों के बीच में, तो निश्चित रूप से बच्चे आएंगे। भिन्न तरह के कार्यक्रम समाहित किए जा सकते हैं। मेरे द्वारा जो विद्यालय संचालित है, जिसकी स्थापना से लेकर अब तक इस संदर्भ में लोगों को बताए, उद्वेलित किए, और आज तक हमारे पास जितने छात्र हैं उससे अधिक छात्र मेरे पास इस अवसर पर आते हैं। क्योंकि गणतंत्र, लोकतंत्र, सारे चीज़ के बारे में बताया जाता है। साथ ही पठन पाठन के अलावा विद्यालय में अनुशासन और शिष्टाचार एवं समाज सेवा के संदर्भ में भी बताया जाता है, और इसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और इस अवसर पर लोगों को, बच्चों के बीच में जो बेहतर
अनुशासन पेश करते हैं, जो बेहतर शिष्टाचार पेश करते हैं, जो बेहतर समाज सेवा की ओर बढ़ते हैं, उन्हें विद्यालय के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है ताकि इसके जीवन में एक स्मृति चिन्ह बना हुआ रहे। सर आज गणतंत्र दिवस भी है और बसंत पूजा भी है, तो बसंत पूजा पे क्या कहना चाहेंगे सर? बसंत पूजा तो आज जब हमारे बिहार का वातावरण बदला है तो उस संदर्भ में चूँकि बसंत ऋतु का संबंध ऋतु परिवर्तन से है, तो अब हमारे बिहार में शीत ऋतु खत्म होकर बसंत ऋतु का आगमन हो गया। इसके संदर्भ में आज बसंत पंचमी मनाया जाता है, इसमें माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। इस अवसर पर बच्चे पूजन के लिए उत्साहित रहते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ अपने छात्रों को एवं देशवासियों के, देश में जितने भी छात्रगण हैं उन्हें मैं बधाई देता हूँ कि इस अवसर का पूरा प्रयोग करें और अपने जीवन में इसे समाहित करें। और इस बसंत पंचमी सरस्वती पूजनोत्सव के अवसर पर माँ सरस्वती से मैं कामना करता हूँ कि हमारे देश में, हमारे देश के छात्रों में आप इस तरह के सद्बुद्धि विवेक भरें ताकि हमारा देश विश्व गुरु के रूप में धरती पटल पर आ जाए। परिचय दीजिए सर। मैं संस्थापक अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन अशोक कुमार, निदेशक अखिल भारतीय के रूप में जाना जाता हूँ।